कोई भी इंसान कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे से कर पाता है, या फिर लेट से कोई है वो कहीं पे सक्सेसफुल हो गया है, तो हमको ऐसा लगता है कि उसने जो 1-2 साल मेहनत की और वो बहुत ही मतलब कुछ अच्छा कर गया, और उसने अपना कुछ स्टार्ट किया और एकदम से वो मतलब 1-2 साल में या 6 महीने में बहुत ही आगे चला गया। लेकिन एक्चुअली जो बैक स्टोरी होती है हमको पता ही नहीं होती है। मतलब वो जो इंसान जब उसका मतलब बर्थ हुआ है तब से अभी तक जो जो उसने किया है वो सब फैक्टर उसमें वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो अगर आपने मतलब स्टीव जॉब्स की भी स्टोरी सुनी होगी, तो हमको मतलब ऐसा कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स ने जब वो 19 का था तब उसने कंपनी स्टार्ट की एप्पल, और करीबन 1 साल में वो बहुत ही टॉप पे पहुंच गई। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि उससे पहले जो वो 15 साल का था तब से वो मतलब सिलिकॉन वैली में रह रहा था, तो वहाँ पे वो जो मतलब HP के जो वो सब थे स्टोर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ पे वो काम करता था। तो ये बैक स्टोरी आपको कोई नहीं बताएगा। और ये जो है बैक स्टोरी वो बहुत ही प्ले करती है जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तब। तो आज भी अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, तो मैं अगर वीडियोस बना पा रहा हूँ कंसिस्टेंटली बेस पे, या फिर जिम जा पा रहा हूँ, तो उसके पीछे बहुत ही बैक स्टोरी होती है। जब हम बर्थ से अभी तक जो भी मैंने किया होता है, मतलब जेन्युइनली जो सक्सेस होती है वो 1-2 साल की मेहनत नहीं होती है, या फिर 6 महीने की मेहनत नहीं होती है। वो बहुत लंबे टाइम से जो हम छोटे छोटे एक्शन ले रहे होते हैं उससे मिलती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि जो एक फेज़ है मेरी लाइफ का, स्टार्टिंग से जब मैं मतलब छोटा था तब से मैं थोड़ा मतलब एक हद तक इन्फ्लुएंस हुआ था, मतलब 5th स्टैंडर्ड तक। उसकी मैं अगर स्टोरी बताऊँ तो ऐसे में मतलब एक नॉर्मल विलेज में ही मेरा मतलब मैं पैदा हुआ था, मतलब एक नॉर्मल विलेज। और मैं कोई मतलब उतने मतलब बहुत ही अच्छे घर से आता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही लो है, मतलब कि आप खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे बहुत ही अच्छा है, एकदम सही है, सब कुछ मिल जाता है खाने पीने को। और कोई पेरेंट्स भी बहुत ही मतलब लिबरल, मतलब मेरे पापा ने भी मेरे को आज तक बहुत ही कम बार मेरे को कुछ बोला होगा, और मेरी मदर ने भी कोई बहुत ही अच्छे से मेरे को मतलब बड़ा किया है। और अगर मैं बात करूँ कि जो मतलब अपने आप के जो चाइल्डहुड है उससे अगर दूसरे लोगों के चाइल्डहुड को कंपेयर करूँ, तो उनको कहीं पे ऐसा होता था कि उनके जो पेरेंट्स है उनको कभी कुछ नहीं ला के देते थे। जैसे हमारे उधर मेला बेला ऐसा कुछ लगता था, तो उनको पेरेंट्स जो थे वो उनको मतलब मारते थे और नहीं देते थे चीज़ें। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ही मतलब जो भी मैंने मांगा वो सब मेरे को मतलब दिया। मतलब कभी भी कुछ ज़्यादा पैसे हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्होंने मतलब वो सब फुलफिल किया। मतलब वो भी अगर स्ट्रगल कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो तभी मतलब वो वही सोच रहे होंगे कि हमें जो स्ट्रगल करनी पड़ी है वो हमारे बच्चों को ना करनी पड़े। तो ये तरीका का जब माइंडसेट होता है हमारा, तब हम हमारे जो भी बच्चे होते हैं उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं हम ट्राई करते हैं कि वो सब हम पूरी कर सकें। तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही ट्राई की है कि जो भी मैं मांगूँ, जो भी मतलब मैं बोलूँ, वो मतलब वो जितनी हो सके उतनी वो पूरी करे। तो बचपन से ही मतलब मैं ऐसे अगर बात करूँ तो 1st स्टैंडर्ड में हमको मेरे गांव से मतलब 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल थी, वहाँ पे हम पढ़ने जाते थे, मैं और आजू बाजू के जो भी बच्चे हैं। तो वो जो वैन आती थी वो अभी भी उससे डर लगता है भाई। वो वैन हमको लेने को आती थी, और वो कुछ 8 बजे ऐसा कुछ मॉर्निंग में टाइम था, और हमको चौक था हमारे गांव में, तो उधर आके बैठना था। और 5 किलोमीटर जितना हमारा मतलब स्कूल था, दूसरे गांव में हमारा स्कूल था, मतलब वो थोड़ा बड़ा था गांव, तो वहाँ पे हम स्कूल के लिए जाते थे। और मतलब उस टाइम मतलब ये बात है करीबन 2010 की और 11 की 12 की। तो उस टाइम पे मैं मतलब स्कूल जाने के लिए 1 घंटे पहले मैं रोने लग जाता था। मतलब अब सोच सकते हो 7 बजे में मेरा मतलब रोना चालू हो जाता था, और 8 बजे तक मैं रोता था कि मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना है।
लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे को कुछ भी करके वो मारते नहीं थे, जो वो चीज़ वो नहीं करते थे, वो मारते नहीं थे और ये सब तो चीज़ें वो कर नहीं सकते थे। तो वो मेरे को मतलब कुछ भी खिलाते थे दुकान पे, या फिर कुछ ऐसा। उस टाइम पे वो सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर था, और मेरी जान है अगर आपने सुना हो, वो बहुत ही अच्छा है। तो वो रोज़ मेरे को सुनाते थे और उसको सुन के मैं स्कूल चला जाता था। मतलब मैं लिंक भी दे दूंगा, आप देख लेना। मतलब एक नंबर सॉन्ग है वो, उस पर मतलब बचपन में एक छाप छोड़ी है इधर। तो बहुत ही अच्छा सा वो सॉन्ग में अच्छा मतलब सुन के हम स्कूल जाते थे। तो स्कूल में लड़का लड़कियाँ सब होते थे, लेकिन उस टाइम पे कुछ हमको समझ नहीं होती है। मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ यार। फर्स्ट पे हमारी यार मेमोरी भी उतनी मतलब डेवलप नहीं होती है। मतलब हमें थर्ड से ऐसे याद रहना शुरू होता है। फर्स्ट सेकंड में थोड़ी थोड़ी, अभी आप जब बड़े होते जाओगे तो थोड़ी थोड़ी जो मेमोरी है वो उस टाइम की हमको याद रहती है, बाकी सब मतलब चला जाता है। और मैं भी कहूँगा कि उधर ही होता है, मतलब हमारी जो मेमोरी है पास्ट की वो उधर ही है। लेकिन वो अभी कई टाइम आएगा आगे जहाँ पे वो ट्रिगर हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसे टाइम आते हैं जहाँ पे जो मेमोरी है, जो अनकॉन्शियस लेवल पे जो चीज़ें होती है वो ट्रिगर हो जाती है। तो ऐसे ही मतलब बचपन था। एक सेकेंड स्टैंडर्ड तक वहाँ पे पढ़ा था, और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वहाँ के जो टीचर है, वो भी वो बहुत ही मारते थे। तो मतलब ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, जहाँ पे घर पे आपकी फैमिली आपको बहुत ही अच्छे से रख रहे हैं और स्कूल में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो वहाँ तो बहुत ही मेरी सबसे ज़्यादा फटती थी पूरे क्लास में। वो मतलब बात ही मत करो। अभी अभी भी वो टीचर मेरे को मिले तो मार दूँ, ऐसा होता है कभी कभी। तो ये सब वाला मतलब सीन था। अभी सेकंड में मेरे को कुछ भी करके उस स्कूल में नहीं रहना था। और क्योंकि कुछ लोग हमारे गांव में थे, मतलब कुछ बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट से ही वहाँ से वो जो स्कूल है वो चेंज कर दी, और अपने गांव में वो आ गए थे, गांव की जो गवर्नमेंट स्कूल थी। अब गवर्नमेंट स्कूल में क्या सीन था, उधर जो है उतना ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं था। मतलब आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा, या फिर बहुत ही मारते थे जो बच्चे थे उनको। तो ये सब वाला पूरा सीन नहीं था, एकदम फ्री वाला माहौल था। मतलब आप होमवर्क करके जाओ ना करके जाओ, और स्कूल जाओ ना जाओ, बाहर बैठो और मस्ती करो। तो ये सब, ये जो गवर्नमेंट स्कूल था उसमें आप कर सकते थे। तो मेरे को मतलब एक मेरा जो दोस्त था वो गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट से ही उसने एडमिशन ले लिया था। मतलब फर्स्ट तक वो मेरे साथ में था, लेकिन सेकंड में उसने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो मेरा गोल मतलब यही था कि मैं कुछ भी करके रोके, कुछ भी करके मैं थर्ड में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लूँ, और वो जो 5 किलोमीटर जो वैन में जाता था उससे कुछ भी करके वहाँ से निकलूँ। सो जब भी सेकंड ख़त्म हुआ तो मैंने मतलब बहुत रोया। जो पूरा जो वेकेशन था, मई और जून का जो पूरा का पूरा वेकेशन था, उसमें मैंने पूरा मतलब ट्राई किया मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने का कि ये जो स्कूल है वो मतलब सही नहीं है। और सेकंड में मतलब बच्चे का कॉन्फिडेंस देख रहा हो उस टाइम पे भी, मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे थे, मेरे को उतना ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ा। उन्होंने मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिला दिया। तो अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में आ गया थर्ड में। अभी थर्ड में गवर्नमेंट स्कूल में आते ही पहले दिन से ही मतलब वहाँ के जो बच्चे थे वो बहुत ही अलग थे। उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई भी मतलब बातें भी पूरी बकचोदी, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है और डिसिप्लिन में है। बहुत ही रखड़ू टाइप के, मतलब आप मान सकते हो बहुत ही नीचे लेवल के। आप बोलो जो भी बोलो यार, अपने अपना लोगों का स्टाइल होता है। कुछ लोगों को इंटेलिजेंट लोग है वो पसंद होते हैं, कुछ लोगों को मतलब बैडेस्ट लोग जो लास्ट बेंच में बैठते हैं उनको साथ में रहने को मज़ा आता है। तो मेरे को तो मतलब बहुत ही मज़ा आया उस टाइम पे, क्योंकि मैं थोड़ा उस टाइम पे उसी वाइब में था, जो बैक बेंचर की जो वाइब आती है ना, तो उसी वाइब में मैं इन्वॉल्व हो रहा था। तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आया कि कोई होमवर्क मत करो, कुछ भी नहीं, सिर्फ पूरे का पूरा स्कूल में जाओ। होमवर्क का टाइम आता है, जब चेक करने आते हैं तो पेशाब का बहाना निकालो, बाहर चले जाओ और बाद में वापस आओ 15-20 मिनट के बाद, जब होमवर्क चेक करने का टाइम है वो ख़त्म हो जाता है।
तो ये ट्रिक मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ करते थे। तो मुझे तो बहुत बड़ा मज़ा आया। अभी थर्ड में मैं आया था तो उसकी एक मेमोरी है कि क्लास में एक लड़की थी। अभी क्या है, सेकंड तक तो मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि मेरे को कोई लड़की पसंद थी या नहीं पसंद थी, लेकिन थर्ड में हमारा जो पूरा क्लास है उसमें एक लड़की थी। मतलब वो लड़की, आप मान बोलते हो ना एक क्लास होता है, उसमें एक लड़की तो ऐसी होती है जो टॉप होती है, मतलब जहाँ पे सब लोगों को उस पर क्रश होता है। तो ये लड़की वही थी, इस पे सब लोगों का क्रश था और लड़की बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल भी। तो थर्ड से ही मेरे को याद है, क्योंकि जो पीछे जो फेज़ आया मेरी लाइफ में फिफ्थ से मतलब 12th तक, तो वहाँ पे तो मैं लड़कियों के साथ में मतलब बात भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बॉयज़ हॉस्टल में चला गया था। वो जो है वहाँ की जो जर्नी है वो बिल्कुल अलग है मेरी जो फर्स्ट जो फेज़ है उससे। उसमें क्या हुआ था वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड क्लास था उसमें एक मतलब लड़की थी जो सबको पसंद थी। और अभी तो हम छोटे होते हैं तो उसका पूरा फ़ायदा मतलब सब लोग उठाते थे, मतलब उसके साथ में खेलते थे और मतलब ये लौंडे पूरे मज़े लेते थे। उसके हाथ को हाथ में पकड़ लेते थे और जो भी अभी भी आप देखते होंगे ना वो बच्चों को, तो आपको मतलब वही मतलब मेरे को तो कभी कभी ऐसी फील आती है कि यार अभी ये बच्चे हैं और कुछ भी कर रहे हैं हम भी ये करते थे। तो बहुत मज़े किए। और उसका जो घर था उसके उसका जो घर था, मैं स्कूल छूटने के बाद मैं और मेरा दोस्त था, उसके घर के जो सामने का जो एक जगह थी बैठने के लिए, उधर ही हम चले आते थे और जैसे ही वो बाहर निकले खेलने के लिए उसको फोर्स करते थे। तो ऐसा हमारा मतलब थर्ड से फिफ्थ तक ऐसी ही हमने बकचोदी की। अभी मेरे को है ना थोड़ी फ्रीडम मिली थी और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ही लिबरल थे। मतलब वो मेरे को बहुत ही छुट्टियाँ देते थे कि जो तेरे को करना है वो कर, और बहुत ही अच्छे पेरेंट्स। तो मेरे को मतलब एक आदत सी लग गई थी कि जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि का फेस्टिवल आता है तो गुजरात में तो बहुत ही मतलब अच्छे से उसको मतलब बहुत ही अच्छे से उसको सेलिब्रेट करा जाता है। तो यहाँ पे नवरात्रि का फेस्टिवल होता है और स्पेशली जो चिल्ड्रन होते हैं अपने पेरेंट्स से मांगते हैं पैसे, जैसे 10 रुपये है 20 रुपये हैं उस टाइम पे, और पूरी जो रात होती है उसमें कुछ ना कुछ खाते रहते हैं पीते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें करते रहते हैं। तो मेरे को मतलब एक हैबिट लग गई थी बहुत ही गंदी वाली, वो थी चोरी करने की। मैं मतलब ऐसे ही मेरे जो पेरेंट्स थे या फिर जहाँ पे भी मेरे को मतलब कुछ भी पैसे दिखते थे तो मैंने मतलब 10 रुपये या 20 रुपये तो मैं मतलब उसको मतलब ले ही लेता था, और बाद में जो सोडा है या फिर चॉकलेट है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आती है वो खाता था। इवन तो मेरा ड्रीम भी था जब मैं छोटा था तो मेरा ड्रीम था कि कोई मेरे को कुछ ऐसा हो जाए कि मैं जो ये दुकान है उसमें गलती से उसमें अंदर ही रह जाऊँ और पूरी रात में सिर्फ खाए करूँ, चॉकलेट ही खाऊँ और ये सोडा ही पी करूँ और ये दूसरी ये सब चीज़ें वो सब ख़त्म कर दूँ ये वियर्ड सा मेरा एक ड्रीम था जब मैं छोटा था। आई डोंट नो, मैंने कभी इसकी बात नहीं की है किसी से कि उस टाइम पे सबका ऐसा ड्रीम भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैंने मतलब बहुत ही सोचता था इसके बारे में कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे मतलब सारी चॉकलेट मिल जाए और सारे मतलब एक दिन मैं उसमें बंद हो जाऊँ और सब कुछ मेरे को मिल जाए। तो ये मेरा ड्रीम था। लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो थी कि मेरे को एक बहुत ही गलत हैबिट लग चुके थे और वो थी पैसे चोरी करने की। और उसमें क्या था, मेरे पेरेंट्स को पता था मतलब, लेकिन वो मेरे को कुछ भी बोलते नहीं थे। एक दो बार उन्होंने मेरे को मतलब पकड़ा भी था लेकिन वो जाने देते थे। मैंने बोला ना बहुत ही अच्छे पेरेंट्स, और आज भी है मतलब आज भी बहुत ही लिबरल और बहुत ही मतलब सपोर्टिव। जो भी मेरे को लेना होता है आज भी, जैसे आज मेरे को अभी लैपटॉप लेना था तो उसने बोला कौन सा लेना है, और हमारा बजट 50,000 का था और उससे हम 60,000 तक पहुंच गए। तब भी बोला, मेरे पापा ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं ले लो। तो मतलब ऐसा है मतलब बहुत ही लिबरल और बहुत ही मतलब अच्छे और कंप्लीट मेरे को फ्रीडम देते हैं। तो उस टाइम पे
अभी मैं घर से तो मतलब 10-10 रुपये 20-20 रुपये ले ही रहा था, लेकिन बाहर से भी बहुत ही मतलब मैं पैसे को मतलब ले लेता था और बहुत ही पार्टियाँ देता था। मतलब मैं ऐसा बच्चा था जिसने बहुत ही पार्टी दी है लोगों को। जो हमारे स्कूल के जो मतलब एक गैंग थी ना जो एक, तो उसमें मैं इतनी पार्टी दी है मैंने लोगों को जिसके आप सोच भी नहीं सकते। कि मैं मतलब मेरा वही नेचर था कि कुछ भी करके मैं डोमिनेट करूँ ग्रुप को। कि पैसा है तो क्या होगा कि आप लोगों को चीज़ें दे पाओगे, और अगर आप लोगों को वो जो खाना है, चॉकलेट है या फिर सोडा है, ये सब दे पाओगे तो आप एक ग्रुप में एक टॉप पे रहोगे। तो मेरा सिर्फ यही फोकस था कि कुछ भी करके मैं पैसे कहाँ से भी उठाऊँ। और मैंने पता नहीं आप मैं प्रोफेशनल चोर बन चुका था उस टाइम तक, 4th-5th तक। मतलब 2-3 साल में मैंने जितना हो सके उतनी चोरियाँ की थी। और चोरी सिर्फ मतलब ऐसे अपने घर से नहीं, दूसरों के घर से भी और दूसरे के वॉलेट से भी। और आप मानोगे नहीं, जो दुकान होती है मैंने दुकान को भी एक बार लूट डाला है सोच भी नहीं सकते। बहुत ही मतलब मेरा हाथ ही ऐसा चलता था कि एकदम साइलेंट में मैं कुछ भी करके। आपने वो हाउसफुल 2 देखी हो तो उसमें जो मैक्स था ना, वो कैसे भी करके चीज़ों को ले लेता है, एग्जैक्टली वो वाला सीन। तो मैं एकदम यही था और वो मेरी हैबिट मतलब डेंजर हो चुकी थी, लेकिन कोई मेरे को कुछ भी बोल नहीं रहा था। और जब दूसरे पेरेंट्स हैं उनको पता चला कि मैं थोड़ा मतलब लोगों को बहुत ही पार्टी देता हूँ और बहुत ही पैसे जो है वो स्पेंड करता हूँ, तो उनको भी मतलब क्वेश्चन आने लगा कि ये बंदा पैसे कहाँ से ला रहा है। तो उन्होंने भी मेरे पेरेंट्स से बोला, जो दुकान के जो लोग थे जो लॉयल थे मेरे पेरेंट्स से, उन्होंने भी मेरे पेरेंट्स को बोला कि आपका बच्चा बहुत ही स्पेंड कर रहा है, बहुत ही खा रहा है और ये सब चीज़ें कर रहा है। तो मतलब मेरे को बोला जाता था इस तरीके से। लेकिन रिसर्च में ये बात कभी सीरियस नहीं हुई और मैंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये, बहुत ही होते हैं 500 रुपये उस टाइम पे, लेकिन 500 रुपये की मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चोरी की है। उससे बड़ी चोरी मैंने आज तक की नहीं है। और एक टाइम पे मैंने मतलब सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन 500 रुपये लेके आना और पूरे जो ग्रुप है उसको पार्टी देना, वो मेरा मतलब नेचर था वो मैं करता रहता था। अभी जो ये हैबिट हो चुकी थी वो कैसे मतलब मेरे को एक अलग ही डायरेक्शन दी, वो मैं आपको बताऊं थोड़ा। कि अभी एक बार क्या हुआ, उस टाइम पे स्मार्टफोन नहीं हुए थे, होते थे लेकिन मतलब कुछ सैमसंग के जो वो आते थे ना, वो मतलब स्टार्टिंग में जो स्मार्टफोन आते थे सैमसंग के, कुछ लोगों के पास वही स्मार्टफोन थे। और मेरा जो है, मेरे पास एक भी फ़ोन नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास वो नोकिया का फ़ोन था जिसमें आप गेम खेल सकते हो। तो मैं मतलब इंटरनेट को भी उसमें यूज़ करता था उस टाइम पे। और पैसे को मतलब जो बैलेंस होता है, वो वोडाफोन का जो बैलेंस होता है, जो 1-1 रुपया होता है, उस समय इंटरनेट को यूज़ करता था और रिचार्ज को ख़त्म करता था और गेम खेलता था। तो ये मेरा मतलब बहुत ही 5th में मैं ये बहुत ही करता था कि पैसे चोरी करके रिचार्ज कराओ मोबाइल में रिचार्ज करा के गेम खेलो इंटरनेट पे और उस पर स्पेंड करो। तो अभी ये काम मैं कर रहा था और मेरा एक दोस्त था जो मेरा जैसा ही था, मतलब बैक बेंचर और बहुत ही लबाड़। तो हम दोनों यही काम करते थे। अभी उस टाइम पे स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, तो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो उसमें बहुत ही अच्छे से आप गेम खेल सकते हो। तो हमारे पास में तो था ही नहीं, लेकिन एक बंदा था उसके पास में स्मार्टफोन था, तो मेरी नज़र वहाँ पे चढ़ी। अभी मेरी एक मतलब हैबिट थी जो एक टाइम पे स्टॉप हो जानी चाहिए थी, वो यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई। तो मैंने वही जो फ़ोन है, उसका जो फ़ोन है, वो एक बंदा था मेरे घर के बहुत ही थोड़े दूर रहता था। तो एक दिन वो घर पे नहीं था और मैंने मतलब अपॉर्चुनिटी को मतलब देखा। मैं एक प्रोफेशनल चोर हूँ, अभी 5th में मैं एक प्रोफेशनल चोर हूँ। और मैंने अपॉर्चुनिटी को देखा कि अभी वो बंदा घर पे नहीं है, कोई घर पे नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। घर पे गया और जल्दी से जल्दी मोबाइल खींचे में डाला, वापस आ गया। अभी आके मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। और एक जगह है, मतलब मैं गांव में रहता था तो उधर खेत थे,
तो एक जगह है, वहाँ पे मैंने मोबाइल को छुपा दिया। अभी टाइम जाता गया और वो बंदे ने, मॉर्निंग हुई जब, मैंने ये जो है ये एक्शन, ये एग्जीक्यूशन मैंने कब किया था, कुछ 9-10 बजे किया था रात को। तो अभी वो बंदे को सुबह पता चला कि उसका फ़ोन पास में नहीं है। वो सुबह पूरे मतलब गांव में फिर रहा है और घूम रहा है और लोगों को पूछ रहा है कि जो मेरा फ़ोन है वो अभी कहीं पे गायब हो चुका है। तो मेरे को भी उसने पूछा और मैंने जो एक्टिंग की भाई, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं अभी जगह ही था और जग के मैं मूतने के लिए जाया था उधर। तो वो एकदम मेरे फेस पे आया और मेरे को पूछा, तूने मेरा मोबाइल देखा है? और मैं मतलब ऐसे क्या, मेरे को वो समझ, ऐसे क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मतलब जो मैंने एक्टिंग की है उसके सामने सोच भी नहीं सकते। तो उसको लगा इसको कुछ भी नहीं पता है, जाने दो, और वो दूसरे लोगों पे चला गया। तो मैं अभी वो जो मोबाइल था उसको मैंने छुपा दिया था। और हमारा जो सीन था, मैंने क्यों चुराया था, क्योंकि उसमें गेम खेलना था और उसके जो कार्ड था उसमें मैंने सुना था अनलिमिटेड इंटरनेट है। तो मेरे को मतलब ये जो पैसे है वो चोरी नहीं करने पड़ेंगे और अनलिमिटेड इंटरनेट है तो मैं जो भी गेम खेलना चाहूँ वो मैं खेल सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने वो मोबाइल चोरी किया था, क्योंकि एक मोबाइल आता है उसके साथ में एक कार्ड आता है, तो ये दोनों चीज़ को मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हुआ क्या, वो जो बंदा है धीरे धीरे मतलब अभी चोरी हो गया, अभी मिला नहीं, तो अभी को क्या करेगा गांव में, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों को पता था, मैंने उसको बताया था और कि मैं ये करने वाला हूँ। तो वो तो साला उसने भी मेरा साथ दिया। मतलब आप समझ सकते हो दोस्ती कैसी थी। तो हम दोनों गेम खेलते थे और धीरे धीरे क्या हुआ, वेकेशन पड़ा, मतलब 5th का वेकेशन पड़ा कुछ अप्रैल के एंडिंग में, इसी टाइम पे। तो वो बंदा तो अभी कहीं पे उसका कुछ सूरत वगैरह कुछ ऐसे उनके रिलेटिव थे, तो वो तो सूरत चला गया था। तो अभी मैं गांव पे अकेला था और मैंने उस मोबाइल को मतलब वहीं पे एक जगह है वहाँ पे छुपा दिया था। और अभी क्या हुआ था, वो जो बंदा था उसको पता चल गया था कि मोबाइल है वो तो चोरी हो चुका है। और उसने कहीं पे एक बार मेरे को मतलब देख भी लिया था, मतलब उसको एक टाइम के बाद मेरे पे डाउट था कि मैंने कुछ बकचोदी की है, मैं एक सही बंदा नहीं हूँ, तो उसकी नज़र मेरे पे थी। अभी हुआ क्या, मैं ये जो मोबाइल है उसको लेके एक दोस्त के पास गया, जो दूसरा दोस्त है मेरा, वो तो सूरत चला गया था। दूसरे दोस्त के पास गया और मतलब उसको मैं दिखा रहा था कि ये रहा मोबाइल हमारा और ये देखो हम ये चीज़ें हैं। तो वो जो बंदा है वो एक खेत से आ रहा था और उसने मुझे देख लिया, तो वो मतलब पीछे से एकदम छुपके से आया और उसने मेरे को रंगे हाथ पकड़ा उस दिन मोबाइल के साथ में। और बाद में मेरे को मतलब घर पे लाया और उसने सबको सामने मेरे की मतलब पोल खोल दी कि मेरे को बता दिया सबके सामने कि ये जो बंदा है उसने मोबाइल चोरी किया था। मेरे पेरेंट्स को बुलाया, मेरे पेरेंट्स को भी ये बताया। और अभी क्या हुआ, ये सब बातें मतलब बाहर आ गई। अभी मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे मेरे को याद है, मेरे पापा ने एक क्या लिया था, कुछ डंडा वैसा कुछ लिया था और कहा किया था मेरे पे, लेकिन मैं बच गया था। लेकिन उस टाइम पे मतलब मेरे पापा ने पहली बार मेरे पे हाथ चलाया था और उसकी वजह से मेरे को प्लान ऐसा बना कि अभी गांव पे मैं बहुत ही वांटेड हूँ और नहीं सही बंदा हूँ, तो मुझे हॉस्टल में भेज दिया जाए। तो मतलब तैयारी ऐसी हुई कि 6 से मैं हॉस्टल में जाऊँगा। तो 6 के बाद में क्या हुआ वो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जो मतलब आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे मेरी आबरू की मतलब धज्जियाँ उड़ चुकी थी गांव में भी मेरी, क्योंकि और क्लास में भी मतलब आप समझ सकते हो, कोई किसी की चोरी मतलब पकड़े तो मतलब
क्या ही मतलब लोग उसको चोर ही बोलेंगे ना, और मैं था भी उसमें मेरे को मतलब शर्म की कोई बात नहीं थी, मैं था। तो इसकी वजह से डिसाइड यही हुआ कि अब मैं हॉस्टल में जाऊंगा। और फिर 1-2 महीने तैयारी हुई हॉस्टल के लिए। और मेरे गांव है उससे 20 किलोमीटर दूर एक शहर है, मेरा जो ज़िला है, उसमें एक हॉस्टल थी, तो वहाँ पे मुझे हॉस्टल में रख दिया गया। और हुआ क्या कि मैं थोड़ा लेट पहुँचा हॉस्टल में भी, मतलब मैं कुछ 10-12 दिन 15 दिन मैं लेट पहुंचा हॉस्टल में और स्कूल में। मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था, तो उसकी वजह से कुछ अलग प्रॉब्लम शुरू हुई 6 में। और उसने मेरे को मतलब हर एक मोड पे अलग ही मतलब इन्फ्लुएंस किया चीज़ों को। और ये चीज़ें कैसे आज जो मैं कर रहा हूँ उसमें मतलब उन सब चीज़ों का कितना हाथ है आप समझ पाओगे। तो ये जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 6 से 12 तक की जो जर्नी थी उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो आई होप आपको मतलब अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।